हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। कल क्या देखा था? कल देखा था हमने संज्ञा। हिंदी में संज्ञा क्या होती है। आज देखेंगे हिंदी में अव्यय क्या होते हैं। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं अव्यय आज। अच्छा, हिंदी में अव्यय होते क्या चीज़ है? जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं ना, उनको ही क्या बोलते हैं? हम अव्यय बोलते हैं। अविकारी शब्दों को हम अव्यय बोलते हैं। अव्यय वो होते हैं जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, सभी कारकों में एक समान रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय। जो शब्द सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, सभी कारकों में एक जैसे रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अच्छा, हिंदी में जो होता है अव्यय चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में अव्यय? चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय बोलते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, है ना। और अविकारी होते हैं अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, चार ही हमारे विकारी शब्द होते हैं, चार ही हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों को हम अव्यय बोलते हैं। इसके भेद याद करने के अव्यय के ठीक है। क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। क्रिया से क्रिया विशेषण, संबंध से हो गया हमारा संबंध बोधक, समुच्चय से हो गया हमारा समुच्चय बोधक और विस्मय से हो गया हमारे विस्मयादि बोधक। एक एक करके इनके भेद देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा हमारा पहला? क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या होता है? वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हो। वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण अव्यय। कभी कभी पेपरों में सीधा सीधा पूछ लिया जाता कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, और क्रिया विशेषण अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला होता है हमारा स्थान बोधक। स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान का मतलब हो गया, हमें स्थान का पता निकालना है कि राम भीतर बैठा है या राम बाहर बैठा है, राम ऊपर बैठा है, राम नीचे बैठा है, राम यहाँ बैठा है, राम वहाँ बैठा है, राम दाएं बैठा है, राम बाएं बैठा है, राम इधर बैठा है, राम उधर बैठा है। जहाँ स्थान का पता चल रहा हो वो क्या होगा? हमारा स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अगला आता है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है काल बोधक, जिससे हमें समय का या काल का पता चले। जिससे हमें काल बोधक में या तो समय का या काल का पता चले। वो क्या हो गया? हमारा काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे तुरंत, अभी, तभी, तब, जब, आज, कल, रात, दिन, नित्य, आजकल, कई बार, प्रतिदिन, प्रतिपल, बार बार, हर बार। ये क्या हो गया? हमारे समय का पता चला रहे हैं कि क्या करना? तुरंत करना है, अभी करना है, तब करना है, जब करना है, आज करना है, कल करना है, प्रतिदिन करना है, प्रतिपल करना है। ये क्या हो गया? हमारे काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। चलो अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगला पॉइंट में परिमाण बोधक।
अगला पॉइंट है हमारा क्या, परिमाण बोधक। बोधक क्या है हमारा अगला पॉइंट, परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण का मतलब खूब, बहुत, ठीक, काफी, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, क्रम से। यह हो गए हमारे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अवयव। ये पहचान करने की है, जैसे कहते हैं खूब मजा आया, बहुत कुछ सामान है, ये क्या बोलते हैं हमारे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, अगला है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक के भी 7 प्रकार होते हैं, इसके भी कोई इतना पढ़ाता नहीं है खुल खोल के अवयव, जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसके रीतिवाचक के कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा निश्चय बोधक। निश्चय का मतलब अवश्य, जरूर, बेशक, सही, यथार्थ। हम कोई निश्चय लेते हैं ना, बोले अवश्य करेंगे, बेशक करेंगे, जरूर करेंगे, यथार्थ करेंगे, मतलब एक निश्चय का निश्चय का पता चल रहा हो, निश्चय का बोध हो रहा हो, वो क्या हो गया हमारा रीतिवाचक का निश्चय बोधक। एक अनिश्चय बोधक होता है, यथासंभव, कदाचित, शायद, यत्किंचित, जहां पर संभावना बनी हुई हो, कोई निश्चित ना हो, कोई निश्चित ना हो, वो क्या हो गया हमारा अनिश्चित बोधक। अगला है हमारा स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक सच, जी हाँ, किसी की बात को स्वीकार करना, जी हाँ, सच, ये क्या होगा हमारा, ओके, ये क्या होगा हमारा स्वीकार बोधक। अगला है निषेध बोधक। निषेध बोधक में होता है मत, नहीं, न, ना और नहीं, है ना। कारण बोधक, कारण का पता करना, क्यों, काहे का, किस लिए, कैसे, इसलिए, ये क्या हो गया हमारा कारण बोधक। अगला पॉइंट है इसका हमारा अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक ये रीतिवाचक के भेद हैं। जो रीतिवाचक हमारा क्रिया विशेषण अवयव है, ये उसके साथ भेद है। ठीक है, छठा है हमारा अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक की पहचान जहां सा आए, तक आए, भर आए, मात्र आए, भी आए, ही आए, तो आए, ये क्या हो गया हमारा अवधारणा बोधक, है ना। अगला है हमारा 7वां प्रकार बोधक। अचानक, धीरे धीरे। अच्छा, पेपरों में सबसे ज्यादा जो आता है, यह था धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे शब्द क्या है, कभी पूछा था इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है धीरे धीरे। क्या है ये, क्रिया विशेषण, है ना। स्वयं, स्वतः, यथाशक्ति, ऐसे, वैसे, तैसे, सहसा, मन से, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्रिया विशेषण अवयव खत्म होता है। दूसरा है हमारा संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक। वे अवयव जो संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़कर, एक शब्द का दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा के बाद में जुड़कर एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे संबंध बोधक अव्यय। अच्छा, संबंध बोधक अव्यय भी 10 प्रकार के होते हैं। लोग वह क्या करते हैं, संबंध बोधक अव्यय पढ़ाया खत्म। क्या होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं, वाक्य को वाक्य, शब्द से शब्द को संज्ञा शब्दों के पीछे जुड़ते हैं बस। बट इसके भी क्या होते हैं, संबंध बोधक के 10 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कालवाची।
कालवाची संबंधबोधक। पूर्व, पहले, बाद, पक्ष, उपरांत, तदुपरांत, ये क्या हो गया हमारे कालवाची। स्थानवाची में सामने, समीप, बीच में, भीतर, नीचे, नजदीक, दूर और परे। दिशा, जैसे दिशा का ज्ञान हो, आसपास, की ओर, की तरफ, के प्रति, के पार। दिशा पर पता चले कहाँ होगा, आसपास होगा, किधर होगा, की ओर होगा, की तरफ होगा, के प्रति होगा, के पार होगा। ये क्या हो गया हमारे दिशावाची। ये हमारे संबंध बोधक के भेद चल रहे हैं। चौथा हमारा सादृश्य या समानतावाची। सादृश्य और समानतावाची। समानतावाची जिसमें समानता का पता चल रहा हो, इसकी पहचान सबसे सा, समान, जैसे, योग्य, भांति, तरह, नाई, नायक, तुल्य, सरिस, अनुकूल, अनुरूप, सरीखा, मुताबिक। ये क्या हो गया हमारे समानतावाची सादृश्य, है ना। अगला है हमारा तुलनावाची। इसमें तुलना की जाएगी, बजाय, इसकी बजाय उसको ले लो, है ना, तुलना होगी। बनिस्पत, मुकाबले, अपेक्षा, ये क्या हो गया हमारे तुलनावाची। एक है साधनवाची। क्या है साधनवाची। साधन मतलब ये काम किसके जरिए, साधन का पता चल रहा हो, किसके मार्फत में आए हो, उसकी मार्फत में, के द्वारा, के सहारे, किसकी जवानी, ये क्या हो गया हमारे साधनवाची। साथ में हमारा हेतुवाची या कारणवाची। हेतुवाची या कारणवाची, इसमें इसका पहचान कैसे करेंगे, जहाँ हेतु मारे, चलते, लिए, निमित्त, वास्ते और खातिर, ये शब्द हैं क्या हो गई कारणवाची या हेतुवाची। आठवां हमारा विनिमयवाची। विनिमयवाची, इसका मतलब एवज और के बदले, इनकी पहचान ये है। नौवां हमारा विरोधवाची। विरुद्ध, विपरीत, उल्टे और खिलाफ। विरोधवाची पहचानने का, इसको कोई भी पहचान लेता है ना, जहाँ विरोध हो रहा हो। एक है सहचरवाची। सहचरवाची है साथी। सहचर को क्या साथी भी बोल देते हैं ना। आधीन, स्वाधीन, बस, पूर्वक, समेत, सहित, साथ, संग, ये क्या हो गया हमारे सहचरवाची। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तीसरा हमारा अवयव है समुच्चय बोधक। कौन सा है समुच्चय बोधक अवयव, क्या होता है। वे अवयव, समुच्चय बोधची अवयव पहचानना सबसे सरल तरीका है। सबसे आसानी से जो पहचान होती है वो समुच्चयवाची, समुच्चय बोधक अवयव की होती है। कैसे देखो, वे अवयव जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। वे अवयव जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। ये अवयव अनेक वाक्यों में से अथवा अनेक वाक्यों में से अथवा दो वाक्यों में से अथवा दो या दो से अधिक शब्दों में से या किसी एक को ग्रहण करते हैं अथवा किसी एक का त्याग करते हैं, या सबका ग्रहण करते हैं या सबका त्याग करते हैं। ये बात समझ में आई, दोबारा रिपीट करता हूं। वे अवयव जो अनेक वाक्यों में से अथवा दो वाक्यों में से अथवा दो या दो से अधिक वाक्यों में से, है ना, अधिक वाक्यों में से या दो से अधिक शब्दों में से किसी एक का ग्रहण करते हैं, एक का त्याग करते हैं, या सबको ही ग्रहण करते हैं या सबका ही त्याग करते हैं, वो क्या हो गया हमारे समुच्चय बोधक अवयव। अथवा एक वाक्य दूसरे का क्या होता है परिणाम होता है ना। इसकी पहचान देखो, पहचान है इसकी एग्जाम्पल से कराऊंगा। और
तथा, फिर, पुनः, इसलिए, मानो। या तो यह, हाँ तो है। जैसे या तो मैं राम बाजार जाएगा, या मैं, या तो राम बाजार जाएगा या मैं, है ना। या तो वो इधर आएगा या मैं उधर जाऊंगा। ये हो गया समुच्चय बोधि, है ना। ये सबसे जल्दी और सही है कि समुच्चय बोधि एकदम से पकड़ में आ जाते हैं, बाकी को पकड़ने के लिए देखना पड़ता है। देखो, जहाँ या तो राम बाजार जाएगा या मैं जाऊंगा, या तो तुम आओगे या मैं आऊँगा, या तो कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा, ये कितना क्या हो गया हमारे समुच्चय बोधक हो गए। ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? ये भी बहुत आसान है पकड़ना। विस्मयादि बोधक में वे अव्यय जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहली बात, विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य के प्रारंभ में ही लगते हैं, प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं, तथा वाक्य के भाव को वाक्य के प्रारंभ में या पूर्व में प्रकट कर देते हैं। वाक्य जब प्रारंभ में लग जाएंगे, प्रारंभ में लग गए तो पूरे वाक्य का भाव का पता कर देंगे, है ना। वो वाक्य है किस टाइप का। इन अव्ययों का वाक्य रचना में योगदान नहीं होता। जैसे नोट, कभी कभी संज्ञा शब्दों को भी, ये चीज ध्यान रखने वाली है, कभी कभी संज्ञा शब्दों को भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। जैसे हे राम, क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इसको कहाँ प्रयुक्त कर रहे हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हे राम, हे प्रभु, ये क्या हो गया हमारे ये संज्ञा है, प्रयुक्त कहाँ कर रहे हैं? विस्मयादि बोधक में। ठीक है। इसके भेद देखते हैं, विस्मयादि बोधक के भेद कौन कौन से होते हैं, है ना। विस्मयादि बोधक का पहला है हर्ष बोधक। जब ये बताओ, जब तुम्हें हर्ष होएगा तो तुम क्या क्या बोलो? हा हा, धन्य, वाह। जब खुश हो तो वाह क्या बात हो गई, है ना, धन्य हो, है ना। ये क्या हो गया हमारे हर्ष बोधक। क्या हो गए? हर्ष बोधक। एक शोक बोधक, जब शोक होएगा क्या बोला? हाय मर गया यार, दैया रे, बाप रे, ये क्या हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारे शोक बोधक। आचार्य बोधक में ओह ये क्या, वो कुछ काम गलत काम हो गया था, क्या बोलते हैं? क्या हो गया यार, आचार्य हो गया ना। चौथा है हमारा अनुमोदन। इसमें अनुमोदन करेगा। जैसे किसी ने कोई अच्छा काम करा, किसी ने कोई मेडल जीत के लाया, कोई क्या बोलेंगे? शाबाश, अच्छा, हाँ। ये क्या हो गया हमारा? अनुमोदन। अनुमोदन बोधक, शाबाश, अच्छा और हाँ। एक है तिरस्कार बोधक। किसी का तिरस्कार करना, किसी की अवहेलना करना, छी, हट, दूर, धिक, गंदी चीज़ बोले छी, तो क्या कर रहे हैं? उसका तिरस्कार कर रहे हैं। कोई हम बीच रास्ते में कोई गंदी चीज़ दिख जाए, बोले अरे छी यार, क्या क्या देख लिया। ये क्या हो गया हमारे तिरस्कार बोधक। अगला हमारा स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में किसी की बात को मानना, ठीक, जी, जी हाँ, किसी चीज़ को स्वीकार करना है। संबंध बोधक में संबंध, अरे, ओ, हे, रे, री, अरे, अरे, एजी, ओजी। पुराने ज़माने में जब ब्याह होते थे तो पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। वो क्या कहती? अजी सुनो, यही बोलती थी ना, अजी सुनो। तो ये क्या होगा हमारा? संबंध बोधक। संबोधन करना, किसी को बुलाना, सॉरी, संबोधन। किसी का दोस्त हो, अरे यहाँ कुआ, है ना। पुराने ज़माने में महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी, बट अब महिलाएं हो गई एडवांस। और पहले ऐसा जमाना भी नहीं रहा, अब तो सीधा नाम, अरे सुन, है ना। ये अरे भी संबोधन है और एजी भी संबोधन है। एजी कहने में मजा आता था, अरे कहने में मजा नहीं आता। ठीक है। अगला देखते हैं हम चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक में किसी को चेतावनी देती है, किसी से बोले खबरदार
ये काम नहीं करना, सावधान हो जा, ये क्या चेतावनी देनी। इच्छाबोधक में ये बोलते हैं काश ये हो जाए, हाय, ये क्या हो गया हमारे इच्छाबोधक, विस्मय इच्छाबोधक है ना। तो जो अभिकारी शब्द होते हैं वही हमारे होते हैं अव्यय। और अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो अव्यय भी 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए? क्रिया विशेषण हो गए, संबंध बोधक हो गए, विस्मयादि बोधक हो गए, समुच्चय बोधक हो गए, है ना। आई होप तुमको अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। बट ये जो है ना, इनके जो अंदर के भेद हैं ये जो देख लेना, क्योंकि इनसे आसानी से पहचान हो जाती है। ट्रिक ये है याद करने की, क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। क्रिया से क्रिया विशेषण, संबंध से संबंध बोधक, समुच्चय से समुच्चय बोधक और विस्मय से विस्मयादि बोधक। चलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त को ऐसे उत्साह देते रहो ताकि तुम्हें और अच्छी अच्छी वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आऊँ।